नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीवन का फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ लाइफ। दो आधारभूत सिद्धांत जिनसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भले जीवन की सफलता की बात हो या कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता की बात हो। ये दो सिद्धांत क्या हैं? पहला सिद्धांत, जिसे मैं कर्म का पहला सिद्धांत कहता हूं, जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कर्म का पहला सिद्धांत क्या कहता है कि वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग यू विल कीप डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन until and unless there is no outside force getting involved into the or inner size force getting into it। साधारणतः इसे इसे कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि जो भी आज तक आप करते आए हैं वही आप आगे करते जाएंगे। अगर भीतर से या बाहर से कोई फोर्स आपको धक्का नहीं मारता, भीतर से कोई प्रेरणा नहीं जागती, बाहर से कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलता, तो आप वही करते जाएंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी अपने जीवन में सेम उन्हीं गलतियों को बार 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 दोहराते चले जाते हैं। बार बार, मतलब ये कितनी आश्चर्य की बात है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, आरजेएस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन बार बार आप खुद ही अपने आप को रोकते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था। वो शरीर जो है वो आपको रोकता है, मन भी रोकता है। जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, आपने एक नया टाइम टेबल बना के देखिए। कल से मैं 4 बजे उठूंगा, 4:30, जो भी आपको टाइम ठीक लगता है, बना के देखिए एक नया टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल के हिसाब से मैं ऐसे ऐसे अपने दिन को जो है वो जीऊंगा। क्या होता है, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, फिर नहीं चलता। आई थिंक आपने एक्सपीरियंस किया है, इसको किया है ना? आपने कभी सोचा क्यों होता है ऐसा? वो भीतर एक इनर्शिया है, भीतर एक जड़त्व का सिद्धांत काम करता है। तो जीवन की जो फिजिक्स है उसको अगर हम समझ लें तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये जड़त्व का जो सिद्धांत है, एक, कि आपको ठीक से इसे समझ लेना है कि जब भी मैं कुछ नया करूंगा ना, मेरे भीतर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, मेरे भीतर से एक नहीं 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 हो रहा, नहीं करना चाहता, सब सब जड़ हो जाएगा। तो जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, यू विल कीप डूइंग दैट। कहते हैं वो सिद्धांत क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ गति में है तो वो गति में बना रहना चाहती है, कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो अब आप अगर वो विद्यार्थी जो जिनका मोमेंटम जिन्होंने पकड़ लिया, वो विद्यार्थी जो 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे पढ़ने लग गए तो फिर वो लग गए और फिर वो डेली पढ़े जा रहे हैं और वो दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिनका 8-10 घंटे पढ़ाई का रूटीन नहीं सेट हो रहा, नहीं सेट हो रहा, मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, नहीं सेट हो रहा, मजा नहीं आ रहा, और जो पढ़ते भी हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, तनाव क्रिएट होता है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो आप आज तक करते आए हैं वो लगातार वैसे ही करते चले जाएंगे अगर आप थोड़ा सावधान नहीं हुए। आपने भीतर और बाहर से, या तो भीतर से या तो बाहर से, आपको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। एक बार के लिए गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा स्पीड पकड़ ले, उसके बाद वो लगातार चलती चली जाएगी। तो टू स्टार्ट विद, एक भीतर से या बाहर से एक किक चाहिए होता है। दैट इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। तो अगर आपकी गाड़ी अभी रुकी हुई है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, शायद इससे आपको कोई इंस्पिरेशन मिले। तो मेरा प्रयास है कि एक बार हम चल पड़े, कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। हम बच्चों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत से बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं और मुझे क्या कहते हैं, सर एक बार ना आपके प्रोग्राम से जो ऊर्जा मिलती है उससे चल पड़ते हैं और फिर वो आदत बन जाती है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। तो एक चीज बहुत आधारभूत चीज है कि हमको इसे ठीक से पकड़ लेना है कि जैसा मैं कर रहा हूं मोस्ट लाइकली सेम मैं कल यही करूंगा, अगर मेरे भीतर से कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अगर मेरे को बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आपको आज अपने भीतर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन खोज लेनी है। मैं ये परीक्षा क्यों पास करना चाहता हूँ, इस परीक्षा को पास करने से मेरे मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, मेरे जो शुभ चिंतक हैं उनको कैसा लगेगा, मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं उनको कैसा लगेगा। दैट कुड बी इंटरनल मोटिवेशन।
मेरे बाहर मेरी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, हाउ पीपल विल थिंक ऑफ मी। ठीक है ना। तो एक हमको बाहर या भीतर से एक प्रेरणा का सोर्स हमको चाहिए होता है, फाइंड योर्स, पहली चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जैसे ही आप कोई एक्शन लेंगे, आपने तय कर लिया आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, जैसे आपने तय कर लिया ना और आपने एक्शन, पहली बात तो मैंने क्या कहा था, एक्शन ही नहीं लेंगे। लेकिन मान लो कि आपके पास वो इंस्पिरेशन आई, आपके पास वो मोटिवेशन आया, आपने कहा नहीं मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे अपने क्लोज लोगों के लिए करके दिखाना है, मुझे तो सफलता चाहिए। आप एक बार इस जोश से भर गए और आपने काम करना शुरू कर दिया। आपने आज पढ़ाई की, बहुत मज़ा आया, आपको अच्छा लगा, अरे यार मैंने 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठ के आज मन लगा के पढ़ाई की, वेरी गुड। लेकिन गेट अलर्ट, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं ना, आप एक क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ कर्म का दूसरा सिद्धांत, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे ही आप कोई एक्शन करेंगे ना उसका एक रिएक्शन होगा। यस, दैट इज देयर। आप सुबह उठना चाहते हैं ना, बहुत बार सोचते हैं ना जल्दी उठना है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि जल्दी उठना है, आंख भी खुल जाती है, आपका दिमाग आपको सही टाइम पर जगा देता है। तुरंत उसके बाद क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया हुई, जाग गए, प्रतिक्रिया क्या हुई, यार थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और आराम की ज़रूरत है। और फिर आप थोड़ी देर, मन में आता है 5 मिनट सो जाए यार, और 5 मिनट के चक्कर में आप आधा घंटा 1 घंटा और सोते रहते हैं। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अंदर से कोई चीज़ है जो उस पढ़ाई से भागा के लेके जाना चाहती है, जिसे जिसे जो है वो भीतर एक रेजिस्टेंस है, भीतर एक प्रतिरोध है। आपको इस प्रतिरोध से सजग होना है, अलर्ट होना है। अगर इससे आप अलर्ट नहीं हुए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मन क्यों भाग रहा है, क्यों मैं भटकाव आ रहा है, क्यों मैं कह रहा है कि यार नहीं मैं आज थोड़ा सा थक गया हूँ, मूवी देखूंगा, दोस्तों के साथ बातें करूंगा, नहीं 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 आज तो मैं ये प्रतिरोध को समझना होगा, इस भटकाव को आपको समझना पड़ेगा। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। अगर इस भटकाव को आपने रोक लिया, सक्सेस इज योर्स। कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई नहीं रोकने वाला आपको, फिर पक्का आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो दो खास बातों का ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं ये जीवन के आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला, जो आप आज तक करते आए वही करते जाएंगे। जरा सोचो कि पिछले 7 दिन जो आपने किया, पिछले 7 दिन बोल रहा हूं, जो आपने किया, अगर लगातार अगले 5 साल आप वही करते चले जाएं तो क्या आप तरक्की करेंगे? क्या आपकी लाइफ वो होगी जैसी आप चाहते हो? विल यू बी एबल टू लिव योर ड्रीम लाइफ? और अगर इसका जवाब हाँ है तो सब ठीक है, देन यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन अगर इसका जवाब ना है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो आपको आज से ही बैठ के कि यार अगले 7 दिन मेरे जो आदर्श जीवन, जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं वो मुझे आज जीना शुरू करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहली बात, मोशन में वो भीतर से वो प्रेरणा, भीतर से वो इंस्पिरेशन, बाहर से भी कोई सोर्स आपको मिल जाए, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, क्रिया की तरफ प्रेरित होंगे, कर्म की तरफ प्रेरित होंगे, हाँ मुझे पढ़ाई करनी है इसकी तरफ प्रेरित होंगे। और जैसे ही ये होगा कि अब पढ़ाई करनी है, तो मान के चलना जैसे आप पढ़ोगे हर 1 घंटे बाद 15 मिनट बाद भटकेगा दिमाग, इधर अरे यार छोड़ बाद में करता हूँ, अरे शाम को करता हूँ, अरे कल सुबह करता हूँ, भटकेगा। पर अगर आप इसको समझते हैं कि ये भीतर का रेजिस्टेंस है, अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, समझने मात्र से भी आप इसको बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। तो अपनी डेस्क के सामने लिख लें, एम आई फेसिंग रेजिस्टेंस? क्या मैं भीतर के प्रतिरोध को अनुभव कर रहा हूं? अगर अनुभव कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अनुभव बहुत स्ट्रांग जो है वो आपको रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं अब नहीं पढ़ा जाएगा, छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करें, अपने उस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को ध्यान में लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको पागलों के जैसे पढ़ते ही रहना है, नहीं। जीवन में हमें सेहत का भी ध्यान रखना है, बॉडी का भी ध्यान रखना है, सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। लेकिन मेरी चिंता क्या है, मेरी चिंता है कहीं भीतर का ये रेजिस्टेंस आपको, आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बने, आपकी सफलता में बाधक नहीं हो। दैट इज़ माई कंसर्न। ठीक है। और जितना आप इसके बारे में जागरूक होंगे, जितना आप इस रेजिस्टेंस को जो है दृष्टा भाव से भर के देख पाएंगे, हाँ यार ये प्रतिरोध भीतर हो रहा है, इसको देख पाएंगे तो ये भागने लगेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको आपको मदद करेगा आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को उसकी ज़रूरत है,
प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज, सो हम मिलकर, मैं और आप मिलकर उन लोगों की भी मदद कर सकें जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।